भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। दर्द कितने भी हो, दिल में मुस्कुराते रहिए। घर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। यहाँ पूछने वाले कम मिलेंगे, लेकिन वजह पूछने वाले का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयाँ हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती है। वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। जब परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण ना हो तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़नी चाहिए। कोई इंसान जब पूरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए के कदमों का पीछा करते हैं। किसी की कोई बात बुरी लगे है तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखा खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में बरस को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो यह कोई पराया नहीं। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुख भोगते हैं। जब परिस्थितियां बदलना हमारे बस में ना हो उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने पड़ते हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से अपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मन खराब हो तब भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है तब तक मनुष्य को किसी भी चीज पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है, परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है।
समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोग कर रोकर खोनी पड़ेगी। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सच्ची बातें बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का डर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता प्रभु को हो। साधारणतया आम आदमी को पता ही नहीं है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। सुख यदि उसका लक्ष्य है तो दिशा गलत है, दिशा भी ठीक है तो तरीका गलत है। बिना गुरु के और गुरु उपदेश का आदर किए बगैर कल्याण का संभव नहीं। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नाम में आस्था रखता है तो हर स्थिति शुद्ध चेतना के कारण शुभ हो जाती है। अगर सुख की इच्छा करोगे तो पाप अवश्य होगा। अपने सुख की इच्छा ही पाप कराती है। अगर पापों से छुटकारा चाहिए तो सुख की इच्छा छोड़ दो। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी कर्म किया जाए उसमें केवल निजी स्वार्थ को न देखकर कि सर्वहित सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। जैसे घर के अंदर जली हुई धूप बत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे। वो जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी के जड़ है। भीड़ में उन्हीं चेहरे को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बना ली है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे। चाहे वो पति हो या पुत्र, संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमें से पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता और दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी
महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। यहीं से ये वीडियो समाप्त होती है। मित्रों, यदि आप इसी प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर रखिए। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।